नीचे के अंगों का स्पर्श न करे, कभी भी सर पर वस्त्र रख करके जप न करे, बिना माला पूरी हुए किसी से कोई बात न करवे। जैसे आप माला जप कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि दाहिना हाथ आपके कहीं कमर के नीचे के अंगों का स्पर्श तो नहीं किया। अगर किया है तो आप हाथ धोइए रज लगा के और पवित्र होकर फिर माला में हाथ डालिए। अब तो आश्चर्य की बात है, माला भी चल रहा, लघुशंका भी कर रहे खड़े खड़े परिक्रमा में। देखा आपको सत्संग तो मिलता नहीं ना, माला भी चल रहा है और खड़े खड़े लघुशंका भी कर रहे। ऐसा नहीं, ये माला भगवत स्वरूप है। अगर लघुशंका आई है तो वहां लघुशंका करने के लिए सोचो जहां पहले आपको जल मिले, कोई पात्र रखो, उससे जल लो, पवित्र होकर आचमन करके फिर जप करो। अगर लघुशंका करके आपने आचमन नहीं किया, हाथ नहीं धोए, पैर नहीं धोए, तो आप जो जप करोगे उसका प्रभाव आपके हृदय में काम क्रोध को प्रकट कर देगा। ये हम अपनी बात नहीं कह रहे। चित्रकूट में मरभा गुफा में कुछ दिन रहे तो नीचे मंदाकिनी, बहुत सुंदर सुंदर शोभा है चित्रकूट की, बड़ा निर्मल जल है। तो वहां रात्रि में विहरण करते थे चुपचाप एकांत में। तो देखा एक शिला के ऊपर कमर ओढ़े हुए कोई पड़ा है। तो विचार किया कि रात्रि का समय और बीच मंदाकिनी के ऐसे त्रिकोण पत्थर पर लेटना, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो हम इंतजार करते रहे। वो 2 बजे उठे और बाहर मंदाकिनी के आए। फिर हमने प्रणाम किया, देखा बड़ा तेजोमय स्वरूप, जेठ का महीना और मोटा कंबल ओढ़े। आश्चर्य की बात, जब लोग कपड़ा भी नहीं ओढ़ते उस समय कम्बल ओढ़े हुए थे। हम प्रणाम किया तो और मुंह घुमा के उधर चले गए। फिर हम दौड़ के गए जैसे किसी को निधि मिले, इतना आनंद का अनुभव हो रहा था। कई बार उनको दौड़ दौड़ के सामने से प्रणाम किया, लेकिन कुछ बोले नहीं, पीठ करके खड़े हो गए। फिर पीछे से हमने कहा, महाराज जी हम शाम से आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या आप हमसे एक बार भी नहीं बोलेंगे? अगर आप दुर्जन नहीं बोलेंगे तो हम जैसे अधमों का जीवन कैसे भगवत मार्ग में आगे बढ़ेगा? फिर वो बोले, उनकी दृष्टि पर ही इतना सुख मिला कि आपको क्या बताए, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। घबराहट सी एक अंदर हो रही थी, ऐसे सुख का अनुभव हो रहा। प्रणाम करके कहा, 1 मिनट महाराज जी बैठ जाइए, हम आपसे बात करना चाहते हो। बैठ गए कृपा करके। गले में तुलसी की कंठी थी, कोई तिलक नहीं था, एक लंगोटी थी और ऊपर से काला कंबल मोटा ओढ़े हुए थे। तेजो में स्वरूप था, अस्थिमात्र शरीर था। प्रार्थना की कि महाराज जी आप हमारे कल्याण के लिए कृपा करके कुछ बोल दीजिए। बस अपनी तरफ से बोले थे कि जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला है पवित्र अवस्था में उसका जप कीजिए। अगर अपवित्र अवस्था में जप करोगे तो काम वेदना प्रकट हो जाएगी और असहनशीलता आ जाएगी आपके हृदय में। उन्होंने कहा मंत्र जपने पर भी? बोले हाँ, यदि अपवित्र अवस्था में मंत्र जप आ जाएगा तो काम वेदना प्रकट हो जाएगी और असहनशीलता आ जाएगी, अर्थात क्रोध प्रकट हो जाएगा। यद्यपि हमने ये बात कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन वो महापुरुष के मुख से सुना वो वेदों से भी ज्यादा प्रमाणित है, क्योंकि उनका जीवन इतना मंगलमय और पवित्र। उन्होंने कहा कि यदि आप अपवित्र दिशा में गुरुमंत्र का जप करेंगे तो गुरुमंत्र आपके हृदय में काम वेदना प्रकट कर देगा और असहनशीलता आ जाएगी। इसलिए मंत्र जपने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए, सदैव पवित्र रहना चाहिए। लघुशंका करे तो जल का प्रयोग करे, शौच में जाए तो कमर के नीचे कम से कम स्नान जरूर करे। 2 बार तो पूरा स्नान करे, और अगर कई बार जाना पड़े, कोई रोग है तो कमर के नीचे जरूर। और सूती वस्त्र जितने भी धारण किए वो शौच के बाद उनको धोना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप सब कपड़ा पहन के गए, शौच हुए आए। बस कुछ लोग तो यहाँ दर्शन होता है ऐसे रज छूते हैं, ऐसे छू लिया और बस रोटी में ऐसा नहीं। कम से कम, जब बिल्कुल कम, तो 7 बार बायां हाथ धोइए, फिर उसी बाएं हाथ से रज लेकर हाथ पैर में रज लगाकर धोइए पैर में, फिर दोनों हाथ मिला करके कम से कम 5 बार रज से धोइए। आप सोचेंगे कि ये तो नाली जाम करवा देंगे हमारे बाथरूम की। थोड़ा थोड़ा रज ले लीजिए। पहले अगर साबुन लगाना तो पहले रज के बाद साबुन मत लगाइए। रज परम पवित्र है। जितनी आप पवित्रता का निर्वाह करेंगे उतना ही आपके हृदय में मंत्र प्रकाशित होगा। जिसका शरीर अपवित्र है, मन पवित्र है, तो मंत्र कहाँ प्रकाशित होगा? इसलिए मंत्र कहाँ प्रकाशित होगा? इसलिए अपवित्र हाथ से कभी दाहिने हाथ को नीचे के अंगों का स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। अगर करिए तो फिर रज लगा के धोइए।
और कभी सर पे वस्त्र रख करके मंत्र नहीं जपना चाहिए। मंत्र जपते समय सर खाली होना चाहिए और बिना माला पूरी हुए कोई भी आवश्यक बात हो तो भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको बहुत आवश्यक हुआ और आप बोल दिए तो फिर आपको पहले 1-2 बार कीर्तन करना चाहिए, फिर जहां से माला रोका था वहां से नाम जप कीजिए, वहां से मंत्र जप कीजिए। 1-2 बार जो गुरु प्रदत्त नाम है उसका कीर्तन कीजिए, जोर से उच्चारिए। जैसे संन्यास मार्ग वाला है तो प्रणों का उच्चारण करे, अपने वैष्णव जन है, रसिक जन है तो इष्ट का नाम उच्चारण करे, पश्चाताप के रूप में कि हाय माला छोड़ के मुझे बात करनी पड़ी। यदि आप अनावश्यक बोल गए, संसारिक बात बोल गए तो आपके जप का प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा। माला बिना पूरी हुए यदि आप बीच में बिना आवश्यक की बात बोल गए तो माला का प्रभाव आपके चित्त में नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। माला लिए हो प्रपंच की बात कर रहे हैं, माला लिए हैं दूसरे की निंदा कर रहे हैं, माला लिए हैं संसारिक बातें कर रहे हैं। सावधान, जितने समय जप में बैठो तो सिर्फ जप में हो। अगर आप हर समय जप कर रहे हैं तो आज जब तक माला पूरी ना हो जाए तब तक बात न करें, और बात भी करें तो भागवतिक बात होनी चाहिए, अनावश्यक बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। जब आप अनावश्यक कोई बात कर ले तो नाम कीर्तन करके ही माला प्रारंभ करें। और ध्यान रखें, जब जप पूरा हो जाए तो आचमन करके किससे इससे बोले, और जब बात पूरी हो जाए तो आचमन करके फिर जप करें। ये मंत्र जप का विधान है। नाम जप में भी जब तक माला पूरी न हो तब तक बीच में नहीं बोलना चाहिए। यदि जप करते समय आप अश्लील शब्द बोलेंगे, गंदे शब्द बोलेंगे तो आपका जप हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। यदि जप अपवित्र जगह में बैठ के करेंगे तो आपका मंत्र प्रकाशित हृदय में नहीं होगा। वृंदावन धाम में तो सब परम पावन है, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। जप करते समय यदि सोच या लघुशंका लगे तो कभी रोकना नहीं चाहिए। यदि रोकोगे तो सोच और लघुशंका का जप होगा, मंत्र का नहीं। इसलिए माला पूरी करके और पवित्र स्थान पे माला विराजमान करके, कई मालाएं यहाँ मिलती है, बोले माला झोली छूट गई है। जानते हो जिसका माला खो जाता है उसका आधा जप चला जाता है। जितना अपने जीवन में जप किया, माला गया तो आधा जप जो है आपका उसके पास चला गया जो आपकी माला ले लिया। इसलिए माला को प्राणों से भी प्यारी बचा के रखो। जब आपके हाथ में माला हो तो किसी को प्रणाम मत करो। अगर प्रणाम करने की तत्काल आवश्यकता पड़ी तो माला को ऐसे सर पर रख के दाहिने हाथ से और मस्तक धरती पे रख दो। अगर किसी के चरण स्पर्श कर रहे हैं आप दाहिने हाथ से तो फिर पहले हाथ धोइए तब माला में हाथ डालिए। ऐसे नहीं कि ऐसे माला निकाली, चरण छू लिए, फिर माला में कर लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। माला भगवत स्वरूप है, परम पवित्र है, उसको ऐसे अपवित्र भाव। अब किसी के चरण छू के फिर माला में, ऐसा चरण छूने वाले को भी अपराध और छुआने वाले को भी अपराध लगता है। इसलिए सत्संग में कम से कम इतना तो ज्ञान रख लेना चाहिए, आप माला लिए हुए हैं और आप उसी हाथ से चरण छू रहे हैं, उसी हाथ से फिर माला, ऐसा ना कीजिए। अगर किसी को प्रणाम करना है तो पंचांग दूर से प्रणाम कर लो, साष्टांग प्रणाम कर लो, माला को ऐसे सर पे विराजमान कर लो। अगर चरण स्पर्श ही करना है तो माला को गले पे विराजमान करके फिर उनके चरण स्पर्श करो और हाथ धो के फिर माला जप करो, ऐसा करो।